तरह हमें और बाकायदा करने वाली लड़कियों में क्या फ़र्क रह जाएगा? इख्तियार का फ़र्क। हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं और उन्हें मजबूर होकर करना पड़ता है। तुम इस बात को इतना मसला क्यों बना रही हो? जिंदगी एक एंजॉय का नाम है, ये भी एक हिस्सा है कभी कभी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, दुकानदार से 500 रुपए की चीट करना बहुत अच्छा लगता था। मैं समझ चुकी थी कि लड़के सिर्फ हमारे साथ वक्त गुजारी करते हैं, लेकिन हम भी उनको इस्तेमाल कर रहे थे हर तरीके से। मुझे अच्छा तो नहीं लगता था ये सब करना, लेकिन मेरा काम चल रहा था, मेरे घर में मैं पैसे दे सकती थी, मैं खुद इतनी मुख्तार हो गई थी कि मैं अपने सारे काम कर सकूं, तो वो मेरी मजबूरी थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दिन जूबी के दिमाग में एक ख़याल आया। उसने कहा कि अब हम एक ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे और मुझे और फरियाल का ये काम है कि हम दुकान वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें और जितनी देर हम उनको मुतवज्जा रखेंगे जूबी अपनी कार्रवाई कर ले। और फिर हमने ऐसे ही किया। हम प्लान के मुताबिक ज्वेलरी की दुकान पे गए और मैंने और फरियाल ने दुकानदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा रखा। जितनी देर हम लोग उनसे बातें कर रहे थे इतनी ही देर में जूबी अपना काम कर रही थी और शायद कुछ हद तक उसने अपना काम कर भी लिया था। मेरा इतना ध्यान उसकी तरफ नहीं था क्योंकि मैं और फरियाल हम दोनों ही बातों में दुकानदारों को लगाए हुए थे, लेकिन जूबी के इशारों से पता चल रहा था कि उसने कुछ सामान गायब कर लिया है दुकान से। और फिर हम वहाँ से फ्लैट आ गए। हम बहुत खुश थे क्योंकि हम अपने प्लान में कामयाब हो गए थे और बहुत ही आसानी से। हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि जब हम मुतवज्जा कर रहे थे दुकानदार को, सारा काम जूबी ने किया। फिर जूबी ने हमें जब सामान दिखाया और उसने जब ये बताया कि इसकी लागत 35-40 हज़ार है, तो उस वक्त बहुत खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ ही देर में हमने इतना पैसा कमा लिया था बहुत ही कम वक्त में। और अब हम यही सोच रहे थे कि हम इसी तरह के प्लान बनाएंगे और कम वक्त में ज़्यादा रकम हासिल करने वाले, और हमने इसी तरह करना शुरू कर दिया। एक दिन जूबी हमें एक रेस्टोरेंट लेके गई और उसने कहा कि आज मैं तुम लोगों को यहाँ मुफ्त में खाना खिलाऊंगी। ये बात सुन के मैं काफ़ी हैरान थी और मुझे तजस्सुस भी था कि ये आज मुफ्त में खाना कैसे खिलाएगी। इसी तरह रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, उसने ऑर्डर दिया, हमारा ऑर्डर आया। थोड़ी देर में उसने अपने बैग में से एक कीड़ा निकाल के उस प्लेट में डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बहुत ही गुस्से में थी वो। थोड़ी देर में वेटर आया, वो वेटर पे भी बहुत गुस्सा करने लगी कि ये क्या है खाने में। इतना शोर सुन के मैनेजर आ गया। मैनेजर ने जब पूछा तो उसने कहा कि ये किस तरह आपने खाना रखा है, क्या चीज़ है खाने में। मैनेजर बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं ये सब कुछ देख रही थी। मैनेजर उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ आप बैठ जाएं, आपको हम दूसरी टेबल पे खाना देंगे जिसके लिए आपको बिल भी नहीं देना पड़ेगा। और बिल आखिर बहुत मुश्किल से जूबी मानी और हम भी उसके साथ दूसरी टेबल पे चले गए। उन्होंने हमें खाना दिया और इस तरह हमने मुफ्त में खाना भी खाया। ये सब चीज़ें देख के मैं सोच रही थी कि कितनी चालाकी से इसने मैनेजर को, वेटर को, सबको अपने एतमाद में ले लिया, ये कह के कि उनके खाने में कीड़ा है, जबकि उसने ख़ुद ने वो कीड़ा डाला था। जूबी का दिमाग बहुत चलता था, वो इस किस्म के मंसूबे बनाती और हम उसका साथ दे देते। एक दिन फरियाल की गैर मौजूदगी में शाहिद फ्लैट पे आ गया।
मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि फरियाल तो सरफराज के साथ गई हुई थी। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें एक बार फरियाल से पूछ तो लेना चाहिए था। ये तो मुझसे कह रही हो ज़ूबी। तुम्हें तो एक बात बता दी कि कितना मरती है फरियाल मुझ पर, और मैंने उससे कितना प्यार किया है। शाहिद, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बाहर नहीं होती। अच्छा, तो ये थी तेरी मसरूफियात। धोखा दे रही थी तू मुझे, मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी तू। और शाहिद ने अचानक गन निकाली और फरियाल पे गोली चला दी। सरफराज और शाहिद भाग गए वहाँ से। फरियाल का बहुत खून निकल रहा था। मुझे और ज़ूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फरियाल को देख के हमें बहुत रोना आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस पल हम क्या करें क्या नहीं करें, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या होगा आगे। फरियाल का इतना खून देख के कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और शायद ऐसा लग रहा था कि वो मर गई है। तो फिर ज़ूबी ने मुझे कहा कि जल्दी जल्दी चलो और जितना सामान समेट सकते हो समेट के यहाँ से निकलो। और उसको इस हालत में छोड़ के मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं उसको ऐसे छोड़ के जाऊं, लेकिन ज़ूबी के बहुत एतराफ़ करने में मुझे जाना पड़ा। बिलाखिर पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जिस दुकान पे हम गए थे चोरी करने वहाँ लगे कैमरों में हमारी फुटेज आ गई थी। उसी के ज़रिए पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और आज हम जेल में हैं। मेरा ये कहानी बताने का मकसद उन लड़कियों तक ये पैगाम देना है जिनके दिमागों में ये बात आती है कि वो लड़कों को बेवकूफ़ बना सकती हैं या इस तरह के काम कर सकती हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। जिस तरह फरियाल अपनी जान से हाथ धो बैठी, इसी तरह कोई और भी अपनी जान से हाथ धो बैठ सकता है।